थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 63/2023 से संबंधित 9 व्यक्तियों के कुल 12 शस्त्रों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। अवगत कराना है कि थाना कोतवाली अंतर्गत स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता द्वारा आत्महत्या के मामले में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा, आपको बता दें कि मुकदमा साहूकारी विनियम अधिनियम से संबंधित अभियुक्तों व उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बलिया के कार्यालय भेजी गई थी, जिस संबंध में 9 व्यक्ति के कुल 12 शस्त्रों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। सर, सूदखोरों पे अब तक क्या कार्रवाई रहा, उनके असलाह नष्ट की गई, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, दिनांक 1 फरवरी 2023 को स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता जी के द्वारा जो आत्महत्या की गई थी, उसके क्रम में परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके क्रम में बताना चाहेंगे कि अब तक बलिया पुलिस द्वारा 11 लोगों को गिरफ्तार कर 11 लोगों को माननीय न्यायालय में न्यायिक कस्टडी में भेजा जा चुका है। इसके अलावा जो भी अपराधी थे जिनके पास असला रजिस्टर्ड आर्म्स था, उन सब की असला निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय में भेजी जा चुकी थी, जिसमें 9 अभियुक्तों के 12 असले जो है उनको सस्पेंड किया जा चुका है और अग्रिम उसमें कार्रवाई प्रचलित है। इसके अलावा जितने अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हो गए उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन कर हमारा प्रयास है कि इस हफ्ते चार्जशीट लगाकर अगले हफ्ते इस प्रकरण में गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य 14(1) के तहत संपत्ति सीजर और कुर्की की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाए। बाकी इस मामले में अभी भी विवेचना प्रचलित है, आगे जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इसी क्रम में थाना क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से बाकी लोगों को भी कहना चाहेंगे, यदि किसी को भी कोई ऐसी समस्या है तो इस तरीके का अल्टीमेट स्टेप उठाने से पहले बेहतर होगा कि वो पुलिस के पास आए, अपनी शिकायत दर्ज करें। इसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा जनपद बलिया में एक एंटी सूदखोरी सेल का गठन किया गया है, जिसके इंचार्ज में एक इंस्पेक्टर है और अन्य उसमें फोर्स और सब इंस्पेक्टर और अन्य फोर्स दी गई है। इनको आकर के आप गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं, अन्य सोशल मीडिया 112 या अन्य माध्यम से इनको सूचना दे सकते हैं, जिसके क्रम में ये लोग जांच करके जो भी आगे विधिक कार्रवाई करनी होगी उसको सुनिश्चित करवाएंगे। एवं इसके साथ साथ इस सेल की ये भी जिम्मेदारी होगी कि स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता जी के प्रकरण में जो चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी, उस केस को फास्ट ट्रैक मॉनिटरिंग करवा करके उसकी पैरवी सुनिश्चित करते हुए उसमें सजा दिलवाना सुनिश्चित करें। सर, इनके अभी मामला जो सामने आया था, अनाउंस भी किया गया था कि जो सूदखोर है इनके जो बिल्डिंगें हैं उनको गिराई जाएंगी, तो सर अब तक क्या कार्रवाई? इसी क्रम में बताना चाहेंगे कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो हमारी गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्रवाई होनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस सप्ताह जितने आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य संकलन हो गया है, उनके खिलाफ चार्जशीट लगा करके हम गैंगस्टर एक्ट की अपनी कार्रवाई प्रचलित करेंगे, जिसके गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज होते ही 14(1) के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदया को इनकी संपत्ति सीजर और कुर्की की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जितने लोगों को इनकी संपत्ति हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई करने का प्रक्रिया जो है हमारी वो चल रही है। सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, जितने लोगों को मुकदमा दर्ज था या जितने लोग नामजद थे उनमें से 11 लोगों को हम इस 11 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि विवेचना प्रचलित है, आगे जो भी गिरफ्तारियां होंगी आप लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।